मेरे लिए आशीष समझता हूँ पास्टर। थैंक यू पास्टर, आपने ये समय मुझे दिया। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम करने पाए। परमेश्वर की अनुग्रह था। आज आराधना में मैं ध्यान दे रहा था, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू रहा था जो समर्पित है। पवित्र आत्मा हर जगह में है, लेकिन जो समर्पित है उन्हीं के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, बदलावट को लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरा धन्यवाद। रिगला शतले धुरा लगबा, अंधकार के ताकतों को, उनकी युक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। पवित्र आत्मा यहाँ पर काम करने पाए। पवित्र आत्मा के शब्द यहाँ पर आ जाए। यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो। इस तेरी उपस्थिति खुदावंद हम पहचानने के लिए खुदावंद तो मदद करना। आत्मा का गवाही हमारे बीच में होवे। हालेलुया। यीशु, तेरे धन्यवाद हो। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हम वचन में जेड़ू भी पकड़ लेंगे। जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश पे। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हमारे प्यारे खुदावंद, ये धन्य समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर पवित्र आत्मा हमारे बीच में लोगों को छूना। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन की एक एक पहलू को तू बदल देना। ये परमेश्वर, तेरी उपस्थिति एक एक अनुभव करने पाए। आज खुदा सुबह उड़कर तेरी उपस्थिति में इसलिए आया, वो अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, तेरे वचनों से दर्शन को पाने के लिए। जो कोई यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। हर एक बंधनों को तोड़ता हूँ। जो बीमार है खुदावंद शक्ति को पाए, वो खुदावंद यीशु के नाम में चंगाई को पाए। खुदावंद जो दुख में है, जो दर्द में है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में हट जाए। आज खुदावंद एक छुटकारा का, आशीष का, खुदावंद बढ़ती का दिन हो जाए। हमारे बीच में होकर तू राजा होकर हमसे बातचीत कर। तेरी आवाज को लोग सुनने पाए। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर की वचन ध्यान करने के लिए मार्क रचित समाचार, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4
हम निकालेंगे। पहले आयत से कोई भी पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, कोई भी पढ़िए। मार्क चैप्टर 4 इसके पहले आयत से। सभी लोग बाइबल निकालिए, कोई भी एक जन ऊंचे आवाज से पढ़े। या उसमें है, लेकिन कोई भी एक जन पढ़िए। या दैट इज गुड। झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। पढ़िए। हाँ। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगे और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसकी बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। आमीन। थैंक यू। ये कहानी विश्वासियों में ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं सुना, सब जानते हैं। इसके बारे में बहुत प्रचार आप सुन चुके हो, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा कुछ अर्थ। जब फास्टिंग और प्रेयर के समय पर एक एक बात आत्मा मुझे समझाया। इस साल ये बात मेरे जीवन में काफी आत्मिक बातों में बढ़ोतरी दिया। जहां जहां लोगों को मैंने इस बातों को सिखाया, वो अपने आत्मिक जीवन को बदलने की कारण हुआ। जब पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाते हैं, जब पवित्र आत्मा की आवाज हम ले लेते हैं, उस समय हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में पवित्र आत्मा परिवर्तन को लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह समुद्र के किनारे में बैठा था। इसमें ऐसे लिखा है, and again he began to teach। इसका मतलब यीशु मसीह समुद्र के किनारे में बैठकर सिखाना उनका स्वभाव था, क्योंकि आराम से लोग बैठ सकते और सुन सकते। जब वो सिखा रहे थे, सिखाने के बीच में कई उपमान, कई पैराबल्स यीशु ने इस्तेमाल किया। क्यों पैराबल्स इस्तेमाल किया यीशु? बोलिए, आपसे भी सुनना चाहता हूं। मेरा पादरी ने बोला तुम्हें नहीं मालूम तो विश्वासी से पूछ लेना। क्यों यीशु मसीह ने उदाहरण नहीं तो पैराबल्स इस्तेमाल किया? सहज से समझ सके। बीच में से अच्छा आंसर आया। आप लोगों में से एक आंसर कोई भी बोलिए। ऐसे बैठे हैं, आज हमारा आखिरी दिन है। बोलिए, आप लोगों में से तो यीशु मसीह उदाहरण बोलकर पैराबल्स इस्तेमाल किया। भाई ने बोला जल्दी से समझने के लिए। आप लोग क्या सोचते हो? सही? हेलो,
उसी से कनेक्ट होने के लिए, या यहां से आप क्या सोच रही हो? आप लोग बोलिए, क्यों यीशु ने उदाहरण इस्तेमाल किया, पैराबल्स इस्तेमाल किया? इसलिए उसने समझने के लिए बोला, या आप लोग कुछ नहीं बोला? ऐसे फैसला करके आया हम कुछ बात ही नहीं करेंगे? बोलिए, आप क्या सोच रहे हो? हाँ, सोचने के लिए। लेकिन बाइबल में आप नीचे को पढ़कर आना, उसमें ऐसा लिखा है, लोग ना समझने के लिए। लोग जो परमेश्वर की वरदान मिला वही केवल समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोग परमेश्वर की वचन नहीं समझेगा। यीशु मसीह के चेले लोग उनके पास आया, उन्होंने बोला हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तब यीशु ने कहा तुम्हें वरदान मिला, इसीलिए तुम समझते हो। अब जानते, मैं 37 ईयर्स हो गया मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रचार लाखों लाखों लोग सुना होगा। बहुत तेरे जगह में चर्चेस प्लांट किया, लेकिन मैं हर जगह में देखा जो प्रचार थोड़े लोग समझते, जो पवित्र आत्मा से ट्यून करता है। आप पुराने समय में, अभी टीवी हो गया, पुराने समय पर रेडियो होता था। रेडियो क्या करता था? पकड़कर घुमाते रहते थे। सुवा का स्टेशन पकड़े, नहीं तो कहां है? नंडी में था। नंडी के स्टेशन से आए, हमारे वहां से सिलोन से प्रीचिंग आता था। सिलोन जो श्रीलंका से, आलपुरा जो त्रिवेंद्रम से एक स्टेशन था, उसी को पकड़ कर घुमाते रहता था। एकदम त्रिवेंद्रम का जो शब्द रेडियो में आता था, लेकिन उसके लिए पकड़कर धीरे से घुमाना है। देखो, यदि पवित्र आत्मा का आवाज बाइबल से आपको समझ में आना है तो क्या करना? आप पवित्र आत्मा के आवाज सुनने के लिए अपने दिमाग को, अपने जीवन को ट्यून करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एटमॉस्फेयर लाना है हमारे जीवन में। यहां पर यीशु ने बोला कुछ बीज कहां पर गिरा? रास्ते के किनारे में गिरे। वो जल्दी चिड़िया उठाकर लेके गया। उसके बारे में यीशु ने कहा वो शैतान है जो सुना, लो सोचा क्या सुनना है। एकदम छोड़े हुए लोग हैं जो रास्ते के किनारे में गिरे, लो गया। लेकिन और कुछ बीज कहां पर गिरे? झाड़ियों के बीच में। वो झाड़ी बढ़ गया, उसको दबाने के कारण उसमें भी फल नहीं आया। लेकिन और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे। पत्थर था, उसमें जमीन या मट्टी ज्यादा ना होने के कारण वो उग तो गया, लेकिन फल नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीन है, एक रास्ते के किनारे, एक पथरीली भूमि पर, तीसरा झाड़ियों के बीच में। हम ये तीनों बीज के बारे में प्रचार सुन चुके हैं। वो छोड़ो, और एक बीज जो अच्छी जमीन पर गिरा, उसी के बारे में मैं सोचने लगा। मैं काफी दिन तक, देखो कभी कभी पवित्र आत्मा काफी दिन लगता है हमें समझाने के लिए, लेकिन ट्यून बनाते जाओ समझ में आएगा। मैं सोचा देखो जो तीन बीज है उसको छोड़ो, लेकिन जो एक बीज अच्छी जमीन पर गिरा उसमें फर्क है। 30, 60, 100। मैं सोच रही ये क्यों? मैं खेती करने वाला हूं। हमारे खेत में काली मिर्च है, इलायची का खेत है,
लवंग की खेत हमारे घर पे होता है, हम उसके खेती करते। जब मैं आंध्र प्रदेश में आया मिशनरी होकर, वहां पर सबसे ज्यादा कॉटन होता है, कॉटन और पहाड़ी फील्ड जो राइस है, जो आप लोग जानते, जो जीरा राइस और छोटे छोटे जो राइस है बासमती, वो जम्मू कश्मीर में होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा चावल पकाते हैं। गेहूं पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। जब मैं कभी कभी नहीं, सुबह सुबह उड़कर मैं खेत में से होकर चलता हूं, इधर भी खेत होगा, इधर भी खेत होगा, कॉटन की खेत, ऐसे हजारों लाखों किलोमीटर दिखता है। उसमें से होकर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। कुछ लोगों की जो कॉटन की है इतनी होता है, कुछ लोगों का इतना बढ़ता है। मैं ये वचन को लेकर सोचने लगता, तेरे वचन में लिखा है जमीन अच्छा है, बीज भी अच्छा है, लेकिन जब फल आया उसमें फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हुआ फर्क? देखो, आप लोग यहां पर आया, आप लोग अच्छे जमीन पर गिरा हुआ बीज है, इसलिए आप लोग यहां पर है। ना झाड़ियों के बीच में है, ना पथरीली जमीन पर है, ना रास्ते के किनारे के बीज है। आप कौन है? आप अच्छे जमीन पर गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अच्छे जमीन में गिरने के बावजूद भी 3 प्रकार की फ्रूट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने आया? बोलो, सब लोग मिलकर बोलो, कितना? 3 प्रकार की। क्यों? अच्छे जमीन पर गिरा, सब 100 गुना होना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? विश्वास में आने के बाद अब देखा कुछ लोगों के लाइफ को 30 गुना में कड़ा है। 30 गुना में कड़ा है, इसका मतलब जरूरत पूरा हो रही है। मैं खेती करने वाला 30 गुना मिलेगा तो उनको फायदा नहीं है, वो खाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। कुछ लोग विश्वास में आने के बाद ऐसे एक साइड से दूसरा साइड 1 महीना पूरा करने के लिए बहुत तकलीफ, पढ़ा लिखा होने के बाद भी वही लेवल पर नौकरी, परिवार बनने के बाद भी पति पत्नी के बीच में शांति नहीं। हां है तो परिवार, लेकिन 30 गुना में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों? मैं सोचने लगा क्यों ऐसे होता है। मैं कई जगहों में पास्टर के रूप में रहा, कई जगहों में जाके प्रचार करता हूं, कई राज्यों में जाके मैं सोचने लगा 30 गुना का मिल रहा है, 60 का मिल रहा है, उसके बीच में कुछ लोग 100 गुना में भी जा रहा है। देखो, परमेश्वर की बुलाहट के अंदर, इसकी पैकेज के अंदर 100 गुना है, उनकी पैकेज के अंदर 60 गुना है, लेकिन जो अच्छे होने के बावजूद भी काफी लोग अपने जीवन में 30 गुना में खड़े हैं। क्यों? उसके बारे में मैं पूछने लगा, क्यों प्रभु, क्यों इन लोग 30 गुना में हैं? किसी को कुछ देना है, उनके हाथ में नहीं है। बच्चों को देखो, इधर बुलाते वक्त इधर जाता है। हर एक दिन पति पत्नियों के बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होते रहते। क्यों? परमेश्वर ने बोला, मैं मेरा शांति तुम्हें देता हूं, 30 गुना नहीं, 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कंगाल हुआ हमें धनी बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यह है, हम आशीष पाना परमेश्वर की मर्जी है। हम मांगते हुए, कर्जा लेते हुए जीना परमेश्वर की मर्जी नहीं है। मैं पहले बार आया, आपको एक गीत सिखाया, याद होगा, कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा,
पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुताय से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से नीचे ही बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसकी मार्गों पर चलता रहूंगा, देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई गट्टी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। बोलो, मेरे घर में कोई गट्टी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। ताली बजाकर, मेरे प्रभु की सहायता से नीचे ही बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसकी मार्गों पर चलता रहूंगा, उसके वचन का, उसकी मार्गों पर चलता रहूंगा। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया, हमें उठाने के लिए बुलाया। क्यों 30 गुना में है? बोल सकती हो? किसी ने खेती किया, बोड़ा लगाया होगा, बैंगन लगाया होगा, आप है ना, और क्या लगाया, कैबेज लगाया होगा। कुछ कैबेज देखा इतनी है, कुछ इतनी होता है। कुछ नारियल के पेड़ को देखा, भरा हुआ होगा, कुछ क्या होगा। क्यों क्यों है? थोड़ा बता सकते हैं प्रसाद जी? बोलिए, क्या हो सकता है? प्रसाद जी कभी कभी सही बोल लेते हैं। बोलिए, क्यों 30 गुना में गया? नहीं, अच्छा था, वहां लिखा है जमीन अच्छा है। यीशु ने खुद कहा जमीन कहां पर गिरा? अच्छे। देखो, सवाल पूछते वक्त सोचने लगता, मैं ऐसे प्रीचिंग करके चले जाए कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं प्रश्न पूछता हूं। इस्राएल के स्त्री अपने बच्चे स्कूल से वापस आते वक्त एक प्रश्न पूछता है, मालूम हमको? हम क्या पूछेगा अपने बच्चे स्कूल से वापस आएगा तो? है क्या पूछेगा? अच्छा मां पूछेगा, खाया जो तूने दिया? और क्या पूछेगा? अच्छा पढ़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे पूछेगा। लेकिन इस्राएलियों के स्त्री क्या पूछेगा मालूम? आपने आज क्या प्रश्न पूछा टीचर से? आज टीचर से क्या पूछा? इसका मतलब जो सुनकर हाँ जी बोलकर आने वाले नहीं, जो प्रश्न बनाता है वही आगे बढ़ता है। हेलो हेलो, कुछ भी सुने हाँ जी नहीं, कुछ पूछना भी शुरू करो। क्या करो? कुछ प्रश्न बनाओ। जब मेडिटेट करने का मतलब क्या है मालूम? इमेजिन करना। जब आप है ना, सोचने का मतलब क्या है? वचन को इसे इमेजिन करो, एक वचन लेकर उसी को सोचो, क्या है इसका अर्थ, कैसे मेरे जीवन में इस वचन को अप्लाई करना है। वो जमीन अच्छा था, यीशु ने कहा अच्छे जमीन पर गिरा, इसका मतलब जमीन अच्छा था। आपको मालूम फिजी की जमीन बहुत बढ़िया है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बढ़िया जमीन है। लेकिन कुछ लोगों के घर पे एक बैंगन का पेड़ भी नहीं है। एक बर्तन में एक बैंगन लगाएगा तो भी क्या मालूम, मैंने देखा 30 बैंगन तक एक ही में देखा मैंने। इसका मतलब मिट्टी अच्छा है, मिट्टी अच्छा है। हाँ, और कुछ कारण देखो। मेरा भाई बोलो,
क्या कारण होगा? खेती किया कभी? किया, क्या कारण होगा? मालूम है, नहीं बोलूंगा, है ना? मिशो बोलो, हाँ आप बोलो, क्या कारण होगा? ए मालूम तो पढ़ाई छोड़ के खेती करता है ना। हाँ, नहीं बीच भी अच्छा था। हाँ अभी आया, देखो सीजन है, मौसम है, क्या है? सीजन है। जो खेती जानता है वो क्या करता मालूम? जब धूप की समीप पर वो जोता है, मट्टी को साफ करके रखता है। जब एक खेती खत्म होगा, दूसरे साल के लिए वो क्या करता है? वो एकदम सफा करके रखता है। करने के बाद सबसे पहले जो पहला बारिश होगा, उसी समय पर वो जाकर क्या करेगा? बीज लगाएगा। जो खेत सीधा नहीं किया, वो बारिश के समय पर वो अच्छा करने के लिए अपने बैल को लेकर, नहीं तो ट्रैक्टर को लेकर आएगा। वो ट्रैक्टर को लेकर आकर वो काम करेगा। लेकिन जो जमीन सही करके रखा था, वो क्या करेगा मालूम? वो पहले बारिश में अपने बीज लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखा, मैं समझा, जो चर्च में समीप पर आता है उनकी बरकत में फर्क है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो समय पालन, इसके मतलब समय का पालन करना, पास्टर का आदर करना नहीं है, खुदा की आदर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आए ना आए, मैं आपको मालूम, सुबह 6 बजे मैं आराधना शुरू करता हूं। 1 मिनट नहीं फेल नहीं होता, 1 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा से डरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो हेलो। रात को क्या करना? कपड़ा प्रेस करके रखना, नहीं तो जल्दी उड़ना। मैं एक बताता हूं। आप एक एप्पल मिला, थोड़ा काट के किसी को देगा तो खाएगा? हेलो, खाएगा? उसको पसंद आएगा? नहीं आएगा। देखो, खुदा को देते समय परफेक्ट दो, पूरा दो। 2 घंटे के समय पूरा 2 घंटा दो। कोई आए ना आए, यहां के घुटना टेको। 6 बजे हमारा आराधना करने के बाद गीत आधा घंटे के बाद शुरू होता है। आधा घंटा क्या करता मालूम? जो आया उन लोग घुटना में रहकर, जो नहीं आया उनके लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंडिया में एक पादरी था, पूरा दुनिया में उनके उतना चर्च प्लान किए वो एक भी व्यक्ति नहीं है। भक्त सिंह, उसने 10,000 कलीसिया को भारत देश में उनके जीवन की समीप पर प्लान किया। वो कभी भी खड़ा होकर प्रार्थना नहीं करता था, वो हमेशा घुटना में प्रार्थना करता था। यदि रोड पे हो वो घुटना में प्रार्थना करता था, यदि घर में हो वो घुटना में, रेलवे स्टेशन में हो वो घुटना में, एयरपोर्ट में हो प्रार्थना करेगा तो वो घुटना में होकर प्रार्थना करता था। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता था। मैं आपको बोलता हूं, क्यों शैतान आपके जीवन में फायदा उठाता है? घुटना टेकर पहला समय, पहला पहलू क्या करे? परमेश्वर को दे। सीजन पर जब सीजन शुरू होगा तब बीज लगा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पादरी मुझसे आके बोला, पास्टर मैं फेल हो गया। मैंने पूछा क्या बात है? आज मैं फेल हुआ। मैं पूछा क्या हुआ बताओ। उसने बोला, चिड़िया उड़कर गीत गाने से पहले मैं मेरे परमेश्वर को स्तुति नहीं कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो हेलो। मेरा पापा ने सिखाया था, चिड़िया उड़कर गीत गाने से पहले हम उड़कर गीत गाना चाहिए।
हम उड़कर खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। आसमान और धरती का मालिक है स्तुति करने के लिए। जब सुबह के समय पर आप घुटना टेकेगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकेगा, पहले सीजन में क्या करना? बीज लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। जमीन अच्छा था, प्रेज़ द लॉर्ड। बीज भी अच्छा था, उग गया, नहीं तो उगता नहीं था। बीज अच्छा नहीं तो उगता नहीं था, उग गया। लेकिन फल में फर्क के 30, 60, 100। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या करते? बीज लगाने के बाद उसके बीच में से पानी बहाता है। पानी क्या है मालूम? पवित्र आत्मा कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगी। उनके बीच में से पवित्र आत्मा का नदी बहने दे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का नदी होने दे। यहेजकेल की किताब मैंने शुक्रवार को प्रचार किया। वो नदी जहां जहां भी जाएगा वहां पर बहुत से पेड़ बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन की स्थिति आपको दिमाग में आएगा मैं क्या करना। कुछ लोग बोलते हुए सुना, अरे मेरा जवानी जीवन खत्म कर दिया, मेरे फैमिली के जीवन खत्म कर दिया। आपको मालूम पवित्र आत्मा बहे आपका जीवन खराब नहीं होगा। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाए, बच्चे मेरा बात नहीं सुनता। क्यों मालूम आपको? आप मैं परमपिता परमेश्वर के साथ बच्चों को लेकर बैठना था। जो बचपन में मेरी मम्मी मुझको बोलता था, बेटा बीज अपने जेब में रख सकता है लेकिन पेड़ नहीं रख सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बच्चों के साथ खाना खिलाने से पहले आपके घर में वेदी बनाओ। मैं यही बोलता हूं, वेदी बनाओ, पवित्र आत्मा का ताकत आने दो। खाना बनाकर खाना है उससे पहले बोलो, पहले घुटना टेककर परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके बाद हम खाना खाएगा। हेलो, हेलो। बीज लगा दो, पहले घड़ी में बीज लगा दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 30 गुना 60 में बदल जाएगा। मैं आपको बता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे सिखाया, आई एम टीचिंग यू। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले समय पर क्या करो? बीज लगा दो। शाम के समय पर क्या ना करो? आपकी टीवी ऑन नहीं करना। आपको मालूम एक फिल्म रिलीज करने से पहले बहुत बड़े यज्ञ होता है, होमम बोलता है। वो दुरात्मा को उसी में चढ़ाता है। उसमें जो मसाला लगाया ना, जो मसाला, लो आप मटन पकाते वक्त क्या क्या मसाला लगाते है ना? हेलो, लगाते हैं। एक फिल्म में मसाला है। क्या मसाला है? झगड़ा का मसाला है। क्या मसाला? बहू सास का झगड़ा का मसाला है। हेलो, आजकल पूरे घरों में मैंने देखा, जिस जगह में भी जाते हैं बहू सास का प्यार चलता है। क्यों? हर एक घर में सीरियस चलता है। सीरियस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है मालूम आपको? लोग का लड़ाई। लोग का लड़ाई। लड़ाई में क्या किया? आज बहू दूध में पोइजन मिलाकर दे रहा है। देने के लिए धीरे धीरे चलकर दरवाजे पर आया, टिक खत्म हो गया। पूरा दिन में यूं सोचेगा वो खिलाएगा कि नहीं, वो पिलाएगी कि नहीं, सास को पता चलेगा कि नहीं। प्रार्थना के समय पर भी सोचेगा। हाँ, सीरियस देखकर प्रार्थना करने वाले भी है। मुझसे बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूं सास न मरे। मैंने सोचा उसमें क्या है मसाला? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेक्सुअल थॉट्स बढ़ाने का है, लड़कियों का फंसाने का मसाला है, लड़कों को फंसाने की मसाला है। हेलो, ये मसाला चलता है घर में 24 आवर्स।
3 घंटा वही उसी के बीच में खाते देख रहा, विश्वासी है। प्रार्थना 2 मिनट, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, थोड़ा बढ़ गया, पादरी को दिखाना शुरू करता है, प्रेज द लॉर्ड, टाइम हो गया, 3 घंटा रग्बी। हेलो हेलो, रग्बी देखने के लिए, सोका देखने के लिए 3-4 घंटा, प्रेज द लॉर्ड। कल एक भाई, प्रेज द लॉर्ड, मैंने देखा, उसने बाइक लेकर खेल देखने के लिए गया था, खेल से डायरेक्ट कहां आया, प्रार्थना के लिए आया। क्या कुछ पाएगा? हेलो, कुछ पाएगा? हेलो, 30 गुना में खड़ा है, बच्चे के साइड में, प्रार्थना के साइड में, प्रेज द लॉर्ड, फैमिली लाइफ एक साइड में, 30 गुना, प्रेज द लॉर्ड। कुछ देने के लिए है, नहीं देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, कर्जा बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये जीवित वचन है, इसमें ताकत है। यदि आप इस वचन को पढ़ते वक्त आपका घुटना सही समय पर, सुबह उठने के बाद, कुछ काम करने से पहले, बातचीत करने से पहले, मोबाइल छूने से पहले, घुटना, आप बेड से बाहर नीचे आ जाओ, बेड से नीचे आओ, घुटना टेकर हाथ उठाने के बाद आप अपनी आंखों को, अपने जीव को, अपने कान को यीशु मसीह के लहू से ढांप दो। लो, प्रेज द लॉर्ड। 1 महीने के अंदर आपकी आत्मिक स्थिति में फर्क नहीं आएगा तो मुझसे बोलना, हम करके देखा कोई फायदा नहीं मिला। ये एक ही रास्ता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, लहू को क्या करो, दरवाजे के तख्त पर डालो ताकि शैतान एंटर ना हो जाए। एक दिन में क्या करो, आप घुटना टेको, काम करने के लिए जाने से पहले आप क्या करो, आप बातचीत करने से पहले, मोबाइल देखने से पहले, हालेलुया, क्या करो, आप रात को क्या करो, घर में काम करके आने के बाद स्नान करके क्या करो, बाइबल पढ़ो। कुछ लोग बोलता है, हमारे घर में 24 आवर्स प्रीचिंग ही चलता है, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर आपकी मुंह की स्तुति सुनना चाहता है, रेडीमेड नहीं, आप बनो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी मुंह की स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा प्रचारक का शब्द अच्छा है, लेकिन क्या करो, आप स्तुति करो, आपके बच्चे स्तुति करो, आप क्या करो, 30 गुना में नहीं रुकना, 60 बनो, 100 बनो। स्थिति बदल जाए, आपकी उपस्थिति क्या करेगा, परिस्थिति को बदल देगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री आपके घर में नहीं उतरना। मैं आजकल का विश्वासियों को देखते वक्त उसके चलने का ढंग, ढुमुक ढुमुक चलने के ढंग किसका है, फिल्म का उतारा, प्रेज द लॉर्ड, फिल्म का उतारा, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको बोलूं, प्रेज द लॉर्ड, आपको मालूम, जो रेड कलर लिपस्टिक लगाने का मतलब क्या है मालूम आपको, जो काली, जो दुर्गा का दासी हूं मैं। आपको यहां पर जो बिंदी लगाते हैं, राउंड बिंदी का अर्थ क्या है मालूम, मैं सूरज का दासी हूं। जो यहां पर ऐसे लगाते उसका अर्थ क्या है मालूम, मैं विष्णु का दासी हूं। जो यहां लगाकर जो ऐसे लगाते हैं उसका मतलब क्या है मालूम, मैं शिव का भक्त हूं। जब आप लिपस्टिक जब रेड लगाते उसका मतलब क्या है मालूम, मैं खून पीने वाली हूं। मैं किसकी दासी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा पादरी लोग जो पेंटिकोस्टल, जो असेंबलीज ऑफ गॉड के पादरी लोग बोलते हैं, डेंजर मार्क को देखते वक्त ध्यान देना, ये डेंजर मार्क बोलता है, आपके खून पिएगा, प्रेज द लॉर्ड, हेलो हेलो। ये कहां से उतारा, फिल्म इंडस्ट्री आपके जीवन में उतरा, हेलो हेलो। आप घर से मूर्ति को निकाल दिया, प्रेज द लॉर्ड, आप घर से मूर्ति को निकाल दिया, कान में, गले में, हाथ में भर दिया, हेलो
छोटा छोटा तो अभी बड़ा हो गया, राउंड तो बढ़ते जा रहा है। आपको मालूम जो राउंड बढ़ता है उसका अर्थ क्या है मालूम आपको? शिव जी का जो आप मूर्ति देखना उसके राउंड में क्या है? वही चिन्ह है जो आप पहनता है। पेंटिकोस्ट लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, समझ लो उसका अर्थ। हिंदुस्तानी लोग समझ लो उसकी अर्थ। ये फिल्म इंडस्ट्री है, बॉम्बे का फिल्म इंडस्ट्री आपके शरीर में उतरा, क्या पवित्र आत्मा बहेगा आपके जीवन में? नहीं बह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप मूर्ति को लेकर चलते हैं आपके शरीर में। आप घर से तो निकाल दिया, क्या आपने, आप जानते हो जो आदमी लोग जो कान में छेद करता है उसको बोलता है दुरात्मा का दास है, दुरात्मा का दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये बाइबल का कहानी मालूम है? देखो ये बाइबल बोलता है कोई भी अपने शरीर में छेद नहीं करना, छेद नहीं करना। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इसमें हेरा फेरी करने के लिए हमें अनुमति नहीं दिया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको हेरा फेरी, आप एक किराए के घर में रह रहा है, सोचो आप उसमें पेंट लगाना तो मकान मालिक से पूछना पड़ता है। आप उसमें कील ठोकना है तो क्या करना पड़ता है? मकान की मालिक से पूछना पड़ता है। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा इसमें रहता है। आपके छल चलन के समीप पर, आपके कपड़े के समीप पर, आपके जीवन के समीप पर, आपकी बातचीत के समीप पर पवित्र आत्मा का बहाव आप में होना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन की जल की नदियां जिस जगह में बहेगा उस जगह में क्या होगा? शांति होगा, वहां बहुत फल होगा, वहां मछलियां बहना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन जब प्रभु के लिए समर्पण करते, मैं आपको विनती कर कर बोलता हूं, आपके शरीर को देखे, आप चश्मा में देखे, उसके बाद तैयार हो जाओ। जब तैयार होकर हालेलुया हम खुदा के मंदिर में आते वक्त परमेश्वर की आत्मा हम में से होकर बहने पाए। कोई आमें नहीं। सबका चेहरा सोडा बोतल की जैसा। एक बार हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का मंदिर बनो। आपको देखते वक्त ये लोग बोले ये परमेश्वर की बेटी है। आपके साथ काम करने वालों को देखना, उनमें मुझ में क्या फर्क है? आपके बाल बनाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हेलो, हेलो। कोई किसी को आमेन नहीं है? थोड़ा ताली बजाकर बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। 30 में नहीं रहना, 60 में नहीं रहना, 100। परमेश्वर ने बोला मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपना आशीष को मैं देता हूं। क्या करो? सबसे पहले अपना शरीर को क्लीन करो, उसके बाद आपके शरीर में परमेश्वर की निवास होने लगेगा। आपको मालूम, मैं ऐसे हाथ रखकर प्रार्थना करते वक्त मुझे मालूम है ताकत बहते हुए मैं देखता हूं, बीमार ठीक होते हुए देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल 9 हिंदू लोग जो बिंदी लगा कर आया, कल 9 लोग सामने आकर यीशु को जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हाथ ऐसे रखते हैं ताकत हमें से बहेगा। परमेश्वर मुझसे नहीं बह रहा था, मैं सेवक था लेकिन काफी साल नहीं बह रहा था। मैं पूछा क्यों नहीं बहता? प्रभु जी मैं तो तेरी सेवा करता हूं। उसने क्या बोला मालूम? बिचू तेरी आंखों से आशा के साथ देखने के बाद उस आंख में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे जीव से छोटी छोटी झूठ बोलने के बाद ये जीव में इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फेसबुक में बहुत न्यूज़ देखता था, मैं क्रिकेट देखता था। एक दिन मैं घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था, मुझे मेरे आंखों के सामने क्रिकेट का बॉल आया, बात दिख रहा। मैं बोला एक काम नहीं चलेगा। उसी दिन क्रिकेट टक बंद किया। मैं फिर क्रिकेट नहीं देखता। मैं अपने घर में फिल्म नहीं चलाता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं 3 महीने पहले मैं अपनी बीबी के हाथ पकड़कर मैं जब बाहर आया, मैं क्या प्रार्थना किया मालूम को? खुदा मुझे पवित्र रखना,
मेरी आंखों में पवित्रताई रहे, मेरे जीव में पवित्रताई रहे, मेरे सोच में पवित्रताई रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए शक्ति निकलता है, इसीलिए बीमार ठीक होता है। आपको मालूम, जब पौलुस चलता था उसका छाया में लोग ठीक होते थे। क्यों? इस शरीर से यदि दुनिया का इच्छा, दुनिया का जो माल है अपने शरीर में उतारने के बाद, क्या आप सोचते हो, आपको मालूम है आकाश में जब बादल दिखता है उसमें पानी है, जब सूरज का किरण उसमें आता है वो काला दिखता है। क्यों? उसमें पानी भरा है। यदि वो सफेद है, वो सफेद में से क्या और उज्जवल दिखेगा और अच्छा होकर रोशनी आएगा। जब आपका शरीर आप पवित्र बनाएंगे तब पवित्र आत्मा का बहाव अच्छा से होगा। आपकी उपस्थिति दूसरों की परेशानी को हटाएगा, आपकी बातचीत दूसरों के दिल में शांति होगा, पति पत्नी के बीच में बनेगा। आप बच्चे आपकी बात को सुनकर आएगा। क्या आना? पवित्र आत्मा का बहाव होने दे। आमीन। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आशीष का रास्ता बोल रहा हूं, यही है खुदा का वचन। मैं जो प्रचार कर रहे हैं ना, यहाँ खड़े होकर जो प्रचार कर रहे, पवित्र निधि में प्रचार कर रहा, मैं अपनी मर्जी नहीं, खुदा का वचन आपको बोल रहा हूं। आप आशीष पाना चाहते हो, आपके जीवन में बदलावट देना चाहते हो, आप यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिया जाना चाहते हो। मैं कभी कभी बोलता हूं, खुदावंद मैं दान देता हूं। मैं अपने जीवन जब 17 साल का था, मैं एक पुजारी होने के लिए गया था। जब यीशु मसीह को कबूल किया, लोगों ने मुझे धक्का देकर, मेरे पापा ने बोला तुम वरांडा में भी नहीं आना, तुम यहां से निकल जाओ। मैं नॉर्थ इंडिया में आया, मैं हिंदी सीखा। मेरा भाषा हिंदी नहीं है, मेरा भाषा मलयालम है। मलयालम से हिंदी सीखा, तेलुगु सीखा और कई भाषा में प्रचार करने लगा। इतना मेहनत करके क्यों प्रचार करते मालूम आपको? मैं अपने आपको कुछ बनाने के लिए नहीं, जो स्वर्ग का संदेश लोगों को बदलता है, स्वर्ग का संदेश लोगों में शांति आता है, यीशु मसीह का संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, यीशु मसीह का संदेश आपको अनंत जीवन में ले जाता है, यीशु मसीह का संदेश आपके जीवन में शांति को लाता है। वो शांति के वचन मैं आपको प्रचार करता हूं। आपका जीवन बदलना है, तब भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप में से उतरना शुरू होगा। रिबला शतल दुराल गबोडे रिबा शादला रगबा। मन फिरावो, जीवन में मन फिराव का स्वभाव लाओ, बातचीत को बदलो। मैं कल सोच रहा था, मैं 3 महीना हुआ किसी से गुस्सा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल शाम को लोग ऐसे बैठा था, थोड़ा दर्द आया, थोड़ा जोर से बोला। नहीं, मेरे अंदर और किसी से गुस्सा नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गुस्सा यीशु का नहीं है, परमेश्वर की वरदान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कुछ भी बात देखते वक्त पहले गुस्सा आता था, क्यों? मुझे गुस्सा नहीं आता अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा का बहाव जो कीचड़ को बाहर कर देगा। जब पवित्र आत्मा वो खेती से बहे, उस एदन बगीचा में एक नदी बहती थी, इसलिए एदन की हर एक पार्ट में वो पहुंच कर क्या करे? वो ताजगी को लाए। आपके जीवन में ताजगी लाने के लिए पवित्र आत्मा आपके बहने दे। जो पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा में बात करता है, उनके चाल चलन देखो फर्क है। जो पवित्र आत्मा पाकर जो अन्य भाषा में बात करता है, उनकी कपड़ा का फैशन देखो फर्क है। वो खुदा की दासी की तरह होगा, वो खुदा का स्वर्ग का स्वभाव पातेन उनके शरीर में दिखेगा। मूसा को स्वर्ग में बुलाया, उसने पहाड़ के ऊपर बुलाया और परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा मालूम आपको? जिस पैटर्न आई विल शो यू, जो मैं दिखाता हूं उस पैटर्न के अनुसार मेरे लिए बनाना। पुराना नियम में लोगों के सामने खड़ा होने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए परमेश्वर ने टैबरनाकल को बनाया लोगों के बीच में। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है, आपको बनाने के लिए, आपकी बातचीत बदलने के लिए, आपकी स्वभाव बदलने के लिए, आपकी देखने का ढंग बदलने के लिए। परमेश्वर की आत्मा आप में है, इसलिए पवित्र आत्मा का हालेलुया बहाव होने दो। The flow of the Holy Spirit may come upon you. Hallelujah. Praise the Lord. एक बार हाथ उठाकर बोलो हालेलुया,
हालेलुया, ताली बजाकर बोलो। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को बना रहा है। He's changing someone. हालेलुया, और हिज किंगडम, परमेश्वर के राज के लिए आज दिन के समय पर आप लोगों को बना रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में को बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रचार से शैतान डरता है, शैतान डरता है। मैं शुगर कोटिंग प्रीचिंग नहीं करता। हालेलुया, शुगर कोटिंग प्रीचिंग से आप बदलेगा नहीं। मेरा आशा ये नहीं है आपको 2 घर मिल जाए, मेरा आशा ये नहीं है। मेरा आशा ये नहीं है आपका अच्छा नौकरी हो जाए। मेरा आशा क्या है मालूम? आप स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। हालेलुया, यीशु इसलिए इस दुनिया में आया आपको 2 घर देने के लिए नहीं। हालेलुया, आपका जीवन को शुद्ध करे। आप मरकर मट्टी में चले जाते वक्त इसने कहा मैं तुम्हारे लिए राज्य को तैयार करने जा रहा हूं। मैं तैयार करने के बाद फिर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। जब ललकार की आवाज हालेलुया आसमान में सुनाई देगा, जब ललकार की आवाज आसमान में सुनाई देगा, उसी समय आप समझ लेना यीशु मसीह बादलों पर आएगा। आपका बदन बदलना है। कौन बदलेगा मालूम? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही। आप एफिसियों की पत्री 4:30 पढ़कर देखना। समीनी उसने बोला पवित्र आत्मा से आपको सील लगाया। क्या लगाया? मैं एक दिन सोच रहा था, प्रभु जी जब तू आएगा ना, तेरी तुरही की आवाज कैसे सुनाई देगा, कैसे बदन बदलेगा? उसमें लिखा जीवित है उनका बदन बदल जाएगा, और जो मरे हैं, जो मिट्टी में है, उनका जी उठेगा। ये कैसे होगा? तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, बेटा एक मोबाइल है, उसमें सिम कार्ड नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया, उसके अंदर एक सील है, उसके अंदर तुरही की आवाज आएगा, वो बदलेगा। इसलिए यीशु ने बोला उनके पास दीवटी था, मसाला नहीं था, तेल नहीं था। क्रिश्चियन हो गया, आराधना में जाता है, दशवांश देता है, प्रभु बोझ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलूं, माँ बाप से झगड़ा करने के बाद ये छूना नहीं, आप बहुत बीमार होगा, परिवार टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, आप 3 पाप को पाप समझते ना? हत्या, व्यभिचार, चोरी नहीं। माँ बाप की आदर नहीं करेगा, इसमें शामिल नहीं होना। हेलो, आपको एक सच बोलूं, जब केरला का असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च जो सोना चांदी पहने हैं, उनको प्रभोज नहीं देता। क्यों? मूर्ति अपने शरीर में है। मैं एकदम निकालो नहीं बोलता हूं, लेकिन खबरदार, ये मूर्ति है, 30 गुनाई फैलाएगा। आपका उद्धार नष्ट नहीं होगा। आप नगल पहनेगा तो भी, सोना चांदी पहनेगा तो भी, कुछ भी पहनो, यीशु मसीह को कबूल करेगा तो उद्धार नष्ट नहीं होगा, लेकिन शरीर में पीड़ा होगा। पौलुस बोलता है शरीर में क्या होगा? पीड़ा होगा। घर में क्या होगा? पीड़ा होगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा, बच्चे दूर होगा। मैं उपदेश देता हूं, उसमें आप देखना, इन हिज डॉक्ट्रिन, इसमें लिखा है इन हिज डॉक्ट्रिन। उनके प्रचार में नहीं, डॉक्ट्रिन, उनका डॉक्ट्रिन नहीं है, बीच बो। आमीन। पवित्र आत्मा बहने दो, उसके बीच में से पानी बहने दो। उसके बाद क्या करता है? जो उसके बीच में जो घास उगता है ना, वो घास को निकाल देगा। जो पाप दुनिया से आता है ना हमारे जीवन में, उसको निकाल दो जल्दी। जब पवित्र आत्मा बहेगा, एक दिन दिख पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो कमाई है खुदा का सेवा में इस्तेमाल करो, शरीर है खुदा का सेवकाई में इस्तेमाल करो। दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बोलो। जो प्यार आपको मिला वो दूसरों को बांटो। मैं अपने संदेश यहाँ पर बंद करता हूं। मैं आपको एक चैलेंज देकर, कभी नहीं सोचना मैं आपको दुख देने आया। मैं प्यार करता हूं। मैं इंडिया छोड़कर 3 महीना हुआ। एक मिनट में इस्तेमाल करता हूं, एक घड़िया में इस्तेमाल करता हूं। कल मेरी बीबी खोल करके बोला, बिचा वो बिजुचा बोला थे मुझे,
प्रेज़ द लॉर्ड, एडिथ और पास्टर आए थे, घर पे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने बोला 15 साल हो गए आपको देखा, ऐसे लग रहा है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कल तो एक दिन के बाद कल मैं जा रहा हूं। मैं आपको बोलूं, 1 महीना में हाँ था, 1 घंटा भी मैं इधर उधर देखने के लिए इच्छा नहीं रखा। मैं कुछ खाने पीने के लिए इच्छा नहीं रखा। कोई दिया खाया, लेकिन मैं प्रचार करने के लिए कोशिश की। कल काफी लोग जब उद्धार पाया, 9 लोग जब सामने आया, उसने यीशु के लिए जीवन दिया। मुझे लगा हाँ, मुझे इसलिए तो भेजा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोगों के बीच में प्रचार करते वक्त क्या फील करता हूं मालूम? मेरे भाई लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ समय पहले यहाँ आया, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तब बोलता था हमारे देश से बहुत सारे लोगों को लेके गया, उन लोगों को काट के खाते हैं। तब यहाँ पर आने के बाद पता चला उनरे लोगों को खाते थे करके। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप लोगों के घर में आते हैं, आप लोग बातचीत करते, मुझे एक नया परिचय नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता ये मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको संदेश देता हूं, पहले यीशु मसीह आपके शरीर में रहने पाए, उसके बाद यीशु मसीह आपके घर में रहने पाए, उसके बाद यीशु मसीह आपके जीवन की यात्रा में रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की आवाज जब स्वर्ग से सुनाई देगा, आमदन बदलेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60, 100 आपके हाथ में, आपके घर में भरपूर रहे। शैतान की युक्तियां, शैतान की घास, शैतान का जो चीज है अपने जीवन में ना रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये छोटा सा करके मैं बोला, लेकिन मैं जो वचन मुझे आपके लिए दिया, मैं पूरा खुलकर बोला। आप आशीषित हो जाए।